हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का आज हम लोग लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल्स पे जो भी नए हैं, चाहे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जनरली ये जो मैं क्लासेस बनाया हूँ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट, सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछें, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो भी माध्यम से मेरे से आप जुड़े हैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं जो आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जो पहला जो टॉपिक है, एज यू कैन सी हियर, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, एग्रीकल्चर मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ब्रांचेज। जो धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर तो ये जो शब्द है कैसे ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर as the term agriculture क्या है, the term agriculture is derived from two Latin words। ये जो एग्रीकल्चर जो टर्म है दो लैटिन शब्द से मिलके बना है। ओके, कौन कौन से लैटिन शब्द है यहाँ पे, एगर और एग्री एंड कल्चरा। और एगर और एग्री का मतलब क्या होता है, एगर और एग्री का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सॉइल और लैंड और फील्ड। एंड कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो सिंपल आपने जाना यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो शब्द है कैसे ये उत्पत्ति हुआ है, कैसे ड्राइव हुआ है, तो दो लैटिन शब्द से मिलके बना है। ठीक है, इसका आपने मतलब भी देखा, एगर और एग्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एगर और एग्री का मतलब क्या, सॉइल और लैंड और फील्ड। एंड कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, कल्टीवेशन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे हम एग्रीकल्चर का, जो आप यहाँ देख सकते हैं इसी से डेफिनेशन लिया गया हुआ है पहले वाले पॉइंट से। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से agriculture as the branch of science in which we study about the cultivation of the field or land or soil। So from the above, ये ऊपर वाले पोर्शन से ये डेफिनेशन बनाया गया है। एग्रीकल्चर क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या, मिट्टी को कैसे कल्टीवेट करना है, ठीक है, किसी भी फील्ड को कैसे कल्टीवेट करना है, ठीक है, फॉर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर कृषि कार्य करने के लिए हम सॉइल को कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, या किसी भी लैंड को या फील्ड को कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। आई होप एवरीबडी नोज। और एग्रीकल्चर और फार्मिंग, कुछ आप लोग टर्म फार्मिंग भी बोलते हैं। फार्मिंग और एग्रीकल्चर जो टर्म है, these both term are used synonymously। ये जो शब्द है एक दूसरे के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का कुछ डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, etc। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर क्या एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें जनरली हम लोग कल्टीवेशन तो जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कल्टीवेशन ऑफ लैंड और सॉइल, बट उस लैंड पे या उस सॉइल पे हम लोग वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, उसी पे हम लोग लाइव स्टॉक अपने गाय को पालते हैं, भैंस पालते हैं, गोट फार्मिंग करते हैं, फिशरी फार्मिंग करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, साग सब्जी लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो क्या है, एक बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है, एक जिसमें अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारे पहलू को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रॉड टर्म बोला गया है। ब्रॉड टर्म क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें हम लोग फसल उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पशुपालन करना है, मत्स्य पालन कैसे करना है, पेड़ पौधा कैसे लगाना है, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रॉड टर्म बोला गया है। एंड आप डेफिनेशन के तौर पे आप इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर में भी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग आपको डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तीसरा क्या डेफिनेशन है,
एग्रीकल्चर में भी डिफाइंड है द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर को कैसे बोला गया, एक आर्ट एंड साइंस इसको बोला गया कि एग्रीकल्चर क्या है, ये आर्ट एंड साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड को कैसे कल्टीवेट करना है, क्रॉप्स को कैसे रेज करते हैं हम लोग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड लाइव स्टॉक पशुपालन को कैसे फीड करना है, क्या क्या खाने में देना है, कैसे उनका प्रजनन ब्रीडिंग करना है, रेज कैसे करना है उन्हें हमें, जब उसका काफ पैदा लेता है, न्यू यॉन्ग वंश जो उसका पैदा लेता है उसे कैसे रेज करना है, एक बड़ा काऊ हो गया उसे कैसे पैदा, उसे कैसे हमें पालन पोषण करना है। तो एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट एंड साइंस क्या बोला गया, आर्ट एंड साइंस कहने का मतलब कि हर आदमी को, किसी को बोल दो जाओ वो गाय है वहाँ पे जाओ, उसको ये खाना देना है, उसको कुछ करना है, उसका नया बच्चा, उसका बेबी, न्यू बेबी जो बॉर्न हुआ है उससे जाओ आपको केयर एंड मैनेजमेंट करना है। तो जब तक किसी को पता नहीं रहेगा उसके बारे में, तो हम तो उसे नहीं बोल सकते, उससे कुछ आएगा भी नहीं। तो आर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि एक हर एक कला होता है जो कि हर आदमी को नहीं आता है, हर आदमी को उस चीज को, उस आर्ट को सीखना पड़ता है, या एक आर्ट, ठीक है, उस कला को सीखना पड़ता है वो काम करने के लिए। क्रॉप लगाना है, ठीक है, क्रॉप को कैसे पालना है, कैसे उसे हमें रेज करना है, कैसे टाइम टाइम पे उसे हमें देखना है क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि उसको कैसे क्रॉप्स को लगाना है, कितना दूरी मेंटेन करना है, ठीक है, कब उसमें पानी देना है, कब उसमें खाद देना है, ठीक है, कौन सा उसमें डिजीज लग रहा है, कौन सा उसमें इंसेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है हमें, उस चीज के बारे में इसमें बोला गया, इसलिए एग्रीकल्चर को आर्ट बोला गया। और दूसरा यहाँ क्या है, साइंस। एग्रीकल्चर को हम साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे नए नए वराइटीज तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, उस वराइटीज को, उस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को, अलग अलग जो भी अलग अलग तकनीकी जो डेवलप हो रहे हैं, तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फील्ड पे, ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर को आर्ट एंड साइंस के तौर पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चर को जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस, तो वहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा इसी पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है, देयर आर थ्री मेन स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एज अंडर, एग्रीकल्चर के स्पेयर बोले तो फील्ड, एग्रीकल्चर जो फील्ड है किस किस स्पेयर्स में फैला हुआ है। पहला जो फील्ड है आप यहाँ देख सकते हैं, जियोपोनिक। जियोपोनिक का मतलब क्या है, मीनिंग कल्टीवेशन इन अर्थ। अर्थ बोले तो जब हम मिट्टी पे किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोपोनिक बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक क्या होते हैं, और आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। जियोपोनिक जैसे धान का खेती करते हैं, हम क्या करते हैं, अर्थ मतलब मिट्टी पे लगाते हैं, धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, आलू, प्याज, बैगन, हर चीज, भिंडी, हर चीज को क्या हम लोग जनरली अर्थ पे बोले तो मिट्टी पे लगाते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, स्पेयर्स फील्ड। स्पेयर्स देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, स्पेयर बोले तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है, किस किस सेक्टर्स में आजकल कल्टीवेशन हो रहे हैं इनके। हाइड्रोपोनिक मीनिंग कल्टीवेशन इन वाटर, मतलब जब हम ओनली वाटर में जब हम कल्टीवेशन करते हैं, पानी का माध्यम से कल्टीवेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें मिट्टी से कोई लेना देना नहीं रहता, इस हाइड्रोपोनिक हम लोग सॉइललेस फार्मिंग भी बोलते हैं। अगला क्या है, एरोपोनिक। शायद बहुत लोग इसको नहीं भी जानते होंगे, हाइड्रोपोनिक के बारे में ना पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एरोपोनिक है, मीनिंग कल्टीवेशन इन एयर। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा, सर ऐसा भी होता है, एरोपोनिक हवा में कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक पानी में कल्टीवेशन। तो आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, हाइड्रोपोनिक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जनरली ये सब लैटिव्स जो स्लैड वाले जो जनरली जो क्रॉप होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में लगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वाले में हम धान का, गेहूं का, मक्का का जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं उसको हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे फर्दर। एरोपोनिक क्या, मीनिंग कल्टीवेशन इन एयर। जब हम हवा में किसी चीज का कल्टीवेशन करते हैं, हवा बोले तो किसी के सपोर्ट के माध्यम से, सपोर्ट बिल्ड वाल, दीवार के माध्यम से, कोई लकड़ी के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आलू का देख सकते हैं, कोई इस तरह का रैक बनाया गया है, उसके माध्यम से इसे कल्टीवेशन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको दिखा रहे हैं कि हवा में, मतलब किसी के सहारे, मतलब वो फील्ड पे अटैच नहीं है, मिट्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उस कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोपोनिक बोलते हैं। ये कुछ एग्रीकल्चर के स्पेयर्स हैं, इसको हम लोग इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको बेसिक ये जानने हैं कि एग्रीकल्चर किस किस फील्ड में फैला हुआ है, ठीक है। लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, पहला हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द कैसे किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन शब्द से मिलकर बना है एगर और एग्री। देन आफ्टर हमने देखा स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, जियोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। थर्ड है हमारा ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के ब्रांच, एग्रीकल्चर के कितने ब्रांचेज हैं, क्या क्या हमें इस ब्रांचेज में पढ़ने हैं एग्रीकल्चर का, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक agricultural chemistry, okay, soil science, agronomy, plant breeding, genetics, horticulture, entomology, plant pathology, crop physiology, extension education, plant ecology, biochemistry and economics। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिंथेसिस, एग्रीकल्चर या सिंथेसिस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन्स के से मिलकर एग्रीकल्चर क्या है, ये बना हुआ है। एग्रीकल्चर में हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इन सारे डिसिप्लिन के बारे में हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, और इन जब सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब एक एग्रीकल्चर के पार्ट है। और इन सब से मिलकर एग्रीकल्चर, इन सारे डिसिप्लिन से मिलकर एग्रीकल्चर क्या है, मिलकर बना है। तो आप एग्रीकल्चर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला ब्रांच हम लोग देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में हमने पढ़ना है। पहला ब्रांच क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स व्हिच इंक्लूड्स फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, सुअर, वाइल्ड क्रॉप्स जैसी। एग्रोनॉमी में हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, वेरियस क्रॉप्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स, जैसे कि फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स बोले जिनसे हम भोजन करते हैं, अनाज वाली फसलें। फूडर क्रॉप, चारा वाली फसलें जो हम जानवर के लिए उगाते हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप बोले जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, शुगर क्रॉप जैसे गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना हो गया, स्वीट पोटैटो ये सब हो गया जिससे हम चीनी वगैरह बनाते हैं। वाइल्ड सीड्स, तिलहन वाले फसलें जिससे हम तेल उत्पादन करते हैं, तेल जो खाने में यूज करते हैं। तो एग्रोनॉमी में जनरली हम लोग क्या अलग अलग क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग एग्रोनॉमी में इसके बारे में देखेंगे, फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा जो ब्रांच है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बागवानी भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच डील्स विथ द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, vegetables, ornamentals, plants, spices, condiments, includes narcotic crops, opium, which has medicinal value. Okay, और क्या है, which has medicinal value and beverages। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। इकोनॉमी में आपने देखा कि क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और किस प्रकार के क्रॉप्स के बारे में, फूड क्रॉप्स जिससे हम खाने वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, फॉडर क्रॉप, चारा वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑइलसीड क्रॉप्स। बट वही हॉर्टिकल्चर में आपने क्या देखा कि ये भी एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर के बारे में, फूल का कैसे खेती करते हैं, फ्रूट्स का कैसे खेती करते हैं, फल का, सब्जी का कैसे खेती करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावटी जो पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो सुगंधित पेड़ पौधे होते हैं, जो जिससे हम औषधीय पेड़ पौधे होते हैं जिससे हम दवा बनाते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, उसका कैसे कल्टीवेशन करते हैं, स्पाइसेज का हो गया, कंडीमेंट मसाला का कैसे खेती करते हैं। ठीक है, नार्कोटिक क्रॉप्स जो नस्लीय जो कुछ क्रॉप्स होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, ओपियम हो गया, जिसके मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं, एंड बेवरेजेस जो हम जूस वगैरह बनाते हैं। तो जब उन सब चीज़ों के कल्टीवेशन के बारे में जिस एग्रीकल्चर के ब्रांच में हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या है हमारा, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, वानिकी, मतलब वन, वन से रिलेटेड, पेड़ पौधा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट्री का क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट्री it deals with the production of large scale cultivation of perennial trees, okay, for supplying food, timber, rubber and also raw materials for industries। फॉरेस्ट्री क्या है, ये भी एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, लार्ज स्केल कल्टीवेशन पेरेनियल ट्रीज। पेरेनियल बोले तो मोर देन 2 years। ठीक है, जो ट्री को कल्टीवेट होने में, उनको कल्टीवेट होने में 2 साल से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 years, 10 साल, 20 साल या मोर देन 2 years से ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो जब
फॉरेस्ट्री में उसके प्रोडक्शन के बारे में, पेरिनियल ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ते, आप लोग पढ़े भी होंगे, एनुअल, बाइनियल, ट्रेनियल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, ठीक है। तो ये पेरिनियल ट्रीज बोले तो मोर देन 2 years जिस पेड़ को या ट्री को कल्टीवेट होने में टाइम लगते हैं, उसके बारे में जनरली हम लोग फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। और उनसे क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वुड वुड उनका वुड का काम क्या होता है, टिम्बर का काम क्या होता है, रबड़ बनाते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो जनरली हम लोग फॉरेस्ट्री में क्या देख रहे हैं, हम लोग ट्री का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ट्री का प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसका क्या क्या हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज बोले तो ये प्लाई इंडस्ट्रीज हो गया, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लाई वगैरह बनते हैं, उनसे रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है। हम लोग स्कूल कॉलेज में बेंच डेस्क देखते हैं, ठीक, बहुत सारे, जैसे हम लोग जिस बेड पे सोते हैं वो क्या है, वो सब लकड़ी से बने हुए हैं। तो वो जब उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसका रॉ मटेरियल्स का यूज क्या है इंडस्ट्री में, उन सब से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स। अगला ब्रांच क्या है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बोले ये पशुपालन, ठीक है, पशुधन या पशुपालन भी इसे हम बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक फॉर डायरेक्ट एनर्जी पर्पस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक, अलग अलग प्रकार के जो लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, गोट हो गया, ठीक है, पिग हो गया, बैल हो गए। जब अलग अलग प्रकार के लाइव स्टॉक को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसका ब्रीडिंग करते हैं, कैसे उसका फीडिंग, कैसे फीडिंग फीडिंग क्या क्या खाने में देते हैं, जब उस प्रकार से रिलेटेड जब हम उसका मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम, पशु पालन बोलते हैं, ठीक है। पशु को कैसे पालते हैं हम लोग, फॉर आवर बेनिफिट। हम पशु क्यों पालते हैं भाई, सीधी सी बात है, अपने फायदे के लिए पालते हैं। गाय क्यों पालते हैं, दूध मिलता है हमें गाय से, बहुत लोग उसको गाय गाय पालते हैं, मीट पर्पज के लिए भी लोग पालते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। गोट क्यों पालते हैं भाई, गोट हम लोग क्यों, कई लोग बेचते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है उनको, उससे मीट मीट जनरेट होता है, दूध भी उससे दूध भी लेते हैं लोग, दूध भी बहुत उसका यूजफुल होता है। तो जब लाइव स्टॉक को हम अपने फायदे के लिए जब उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उस एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अगला क्या है, फिशरी साइंस, मत्स्य पालन, मत्स्य विज्ञान। इट इज फॉर मैरीन फिश एंड इनलैंड फिशेज इंक्लूडिंग श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स। ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम जनरली मछली का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उसका रियरिंग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो मैरीन फिश बोले तो जो समुद्री मछली जो होती है, ओशन हो गया, ठीक है, सी हो गया, वहाँ पे जो मछली रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मैरीन फिश बोलते हैं। वहाँ पे जो पानी होते हैं बहुत ही साल्टी होते हैं, ठीक है। और इनलैंड फिशेज जो हमारे नदी नाला हो गया, जो हमारे घर के आसपास में जो नदी नाले में जो मछलियाँ रहती है, पोखरा में जो मछली रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशेज बोलते हैं। श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स जो झींगा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एग्रीकल्चर के ब्रांच है जिसमें हम मछली के बारे में जनरली केवल मछली से रिलेटेड हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री में क्या होगा देखें, अलग अलग ब्रांचेज हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। अलग अलग एग्रीकल्चर के ब्रांच हैं और इन सब चीज़ों से मिलकर क्या है, एग्रीकल्चर बना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का हमने पहले ही बोला कि एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर पार्टिकुलरली प्रोवाइड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब देखो देखो भैया क्या है कि एग्रीकल्चर आपने, आपके पास लैंड है, ठीक है, आपके पास सीड भी है सोइंग करने के लिए, लेकिन जब कोई हमारे पास टूल्स नहीं है, जैसे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास प्लाव नहीं है, हल नहीं है खेत को जोतने के लिए, फिर कैसे हम उसका फर्दर कल्टीवेशन करेंगे। तो उस जब एग्रीकल्चर के ब्रांच में जब हम जनरली टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस टूल्स को कौन सा हल से खेत को हमें प्लॉ करना है, जुताई करना है, तो जब हम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने के लिए, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और फिर आज का लेक्चर हम लोग आज यहीं पे एंड करेंगे। एंड आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा लेक्चर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
सबको आसानी से समझ रहा है। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। लास्ट जो हमारा है क्या है, होम साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी धान उगा लो, आलू उगा लो, प्याज उगा लो, सेब का खेती कर लो, आम का खेती कर लो, लेकिन जब तक उसका घर में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका घर में आप यूज नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सब क्या है, एक तरह से मतलब व्यर्थ है। कहने का मतलब आप धान उगा लीजिए, गेहूँ उगा लिए, उसका आप प्रॉपर तरीके से घर पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसका आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ठीक है। तो जब हम उसके बारे में कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हम लोग करते हैं, उसको कैसे हमें यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं, गृह विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है, यूटिलाइजेशन इज इनहेंस्ड, प्रोडक्शन इज क्या, प्रोडक्शन इज ऑल्सो इनहेंस्ड। जब हम यूटिलाइजेशन, जब उसका हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो क्या होता है, प्रोडक्शन भी और अच्छे तरीके से इनहेंस हो सकते हैं। मतलब हम जब प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है, जो भी आलू का, चावल, धान का, गेहूँ का प्रोडक्शन तो अच्छा से हमने किया, बट जब उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं, अच्छा मार्केट में उसको अलग अलग प्रकार से उसको हम बना के कुछ भी उसका भेज रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं। उसमें हम कैसे उसका एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, यूटिलाइजेशन क्या क्या है उसकी, उस सब को हम क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, एंड आई होप कि आप सब को ये लेक्चर समझ में आया होगा आज। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि लेक्चर को एक बार दो बार पढ़ें, समझें, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछें, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।